हेलो नमस्कार साथी सब, की हालचाल है अहाँ सबके और केहन अहाँ सबके तैयारी चल रही है। तो उम्मीद करे छी अहाँ सबके तैयारी बढ़िया से चल रहा है। तो आइ हम अहाँ सबके लिए लऽ कऽ आबि चुकल छी मैथिली के तीसरा चैप्टर जेकर नाम है अधोगति। तो अधोगति के जे लेखक छथिन ई गंगा नाथ झा छथिन। तो हिनकर लेखक परिचय जे हम अहाँ सबके ऐसे पिछला वीडियो में बता चुकल छी और उम्मीद करे छी अहाँ सब ओकरा देख लेन हैब। तो आइ हम जे अहाँ सबके अधोगति जे चैप्टर यहाँ सबके मैथिली के तीसरा चैप्टर एकर पूरा कहानी के सारांश एक प्रकार से बतावे वाला छी, या कह लियो तो एकदम लाइन बाय लाइन अर्थ समझावे वाला छी। ठीक है ना, जे प्रत्येक शब्द के एकदम अर्थ पूरा कहानी एकदम पूरा स्टोरी जे आसान भाषा में अहाँ सबके समझा दे। तो अहाँ सब वीडियो के जे लास्ट तक जरूर देखब। तो चलो हम स्टार्ट करे छी। हालांकि अहाँ सबके जे थोड़ा बहुत गुस्सा भी हैत हमरा प्रति, किया कि क्लास रेगुलर नहीं भ रहा है। ओकर सिचुएशन है, मतलब ओकर कारण जे मेन समझिए गर्मी है, क्या कि हम जे रूम में वीडियो बना रहा छी काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट रहे छै, बुझ गए। हालांकि ये विषय पर हम चर्चा बाद में करब। फिलहाल हम स्टार्ट करे छी तीसरा चैप्टर अधोगति एकर अर्थ बतावे छी। बाद में हम कभी विचार करब। तो हमार जब पूरा समस्या अहाँ सब सुनबे तो उम्मीद करे छी अहाँ सब गुस्सा नहीं हैत। हालांकि अभी तो आबि रहत है, चलो कोनो बात नहीं, कनी मनी भ जेते, लेकिन क्लास अहाँ सबके पूरा भ जेते, ओइला टेंशन नहीं लब। तो देखिए वैसे पहले जरूरी सूचना है, अगर अहाँ सब में से कोनो साथी के क्लासक PDF चाहिए या इस चैनल के माध्यम से जे भी कुछ पढ़ायल जाइए ओकर PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्रामक ऑफिशियल चैनल है, जहाँ से अहाँ सब ज्वाइन भऽ कऽ प्रत्येक क्लास के PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सके छी। तो चलू स्टार्ट करे छी। तो मेन देखियो अधोगति, अधोगति के मतलब की होय छै? तो अधोगति के मतलब होय छै नीचा मुँहे जायब। अधोगति के मतलब की होय छै? अधोगति के मतलब होय छै नीचा मुँहे जायब, मतलब एक प्रकार से कह सके छे नीचे जायब, समझ अइले ना। तो यहाँ जे अधोगति के बात भ रहल छै वो मेनली मिथिला के लेल, जे मिथिला के स्थिति जे छै प्राचीन काल में काफ़ी सुदृढ़ छलै, बढ़िया छलै। और वर्तमान में जे छै लेखक के अनुसार जे वर्तमान में जे मिथिला छलै, मतलब प्राचीन काल में जे मिथिला छलै, वर्तमान में मिथिला के स्थिति जे छै वो अधोगति के तरफ जा रहल छै। तो उहे पर संपूर्ण चर्चा जे छै पाठ में कयल गेल छै। तो चलो हम स्टार्ट करे छी। तो देखियो कह रहे मिथिलाक अधोगति के निदान, मतलब मिथिला के अधोगति के जे छै निदान केना होते ओहि के बारे में बुझियो। कह रहे अधोगति पदक तात्पर्य सापेक्ष थिक ओ अधोगति पद से नीच अवस्था ई सर्वदा सापेक्ष होय। मतलब कह रहे अधोगति पदक तात्पर्य सापेक्ष थिक, मतलब अधोगति पद के तात्पर्य की है सापेक्ष। सापेक्ष मतलब केकरो दूसरा के अर्थ में जब अहाँ देखबे तभिए ना पता चलत जे अहाँ ऊपर मुँहे जा रहल छियै या नीचे मुँहे जा रहल छियै। तो वह कह रही जे अधोगति पदक तात्पर्य सापेक्ष थिक। कह रहे अधोगति पद से नीच अवस्था ई सर्वदा सापेक्ष होयत। ककरा अपेक्ष? नीच, मतलब अधोगति पद से ई नीच अवस्था सर्वदा सापेक्ष होयत, जे ककरा अपेक्ष? नीच। तो एगो के तो कभी तुलना करऽ पड़ते ना, एकरा अपेक्षा ई नीचा मुँहे जा रहल छै। तो वह कह रही एक वस्तुक अवस्था कोनहु एक वस्तुक अवस्था से नीच होयत तो दोसर वस्तुक अवस्था उच्च होयत। मैं कह रही अगर एक वस्तुक अवस्था दोसर वस्तु के अपेक्षा नीचा होते तो दूसरा वस्तु के अपेक्षा की भ जेते? ऊंचा ऑटोमेटिक भ जेते। कह रही हिमालय कंचनजंगा श्रृंग जे छै यदि गौरी शंकर से नीच अछि तो धौलावीरी श्रृंग से ऊँच अछि। जेना कह रही हिमालय के कंचनजंगा जे छै वो गौरी शंकर से अगर नीच है तो ई कंचनजंगा की कर सॉरी धौलावीरी श्रृंग से की भ गेलै? ऊँच भ गेलै। मतलब जरूरी नहीं मान लियो जो ओकरा से ऊँच है, मतलब ओकरा से नीच है तो पूरा दुनिया से नीच होते, एहन तो नहीं भ सके छै। जेना अहें मान लिया अगर 3 गो दोस्त पढ़ैत होबे, 3 गो दोस्त मान लिया पढ़ रहा है A B और C, तो B वाला मान लिया जे छै A से कमजोर छै लेकिन C से तो ई ऊँच छै ना। तो वह कह रही एक वस्तु से नीच होए तो दोसर वस्तुक अवस्था ऊँच ऑटोमेटिक भ जाए छै। जेना एग्जाम्पल देलक हन जे मान लिया हिमालय के कंचनजंगा श्रेणी जे छै वो मान लिया अगर गौरी शंकर से नीच है तो गौरी शंकर भी की है? धौलावीरा से ऊँच है। ठीक है ना। तैं कोनहु देशक गति नीच नहीं कहल जा सकैत अछि यावत एहिमे कोनो विशेषण नहीं लगावल जाइत अछि। तैं कह रही जे कोनो देशक गति जे छै नीच नहीं कहल जा सकैया जब तक ओहिमे कोनो विशेषण नहीं लगावल जाए। बुझ गेलिए ना। कह रही विषय सूचिक तात्पर्य
ई तऽ स्पष्टे अछि जे मिथिलाक गति मतलब की होइ छै अवस्था, और अधः मतलब होइ छै नीचे। मतलब अगर अधोगति के अहाँ संधि विच्छेद करबै, अधोगति के संधि विच्छेद तऽ की भऽ जेतै अधः प्लस गति। तऽ अधः मतलब होइ छै नीचे की ओर, और गति मतलब बुझे छियै अवस्था। तऽ जब नीचे की ओर जा रहल छै तऽ ओकरा कहल जाइ छै अधोगति। तऽ वएह कहि रहलिए जे विषय सूची के जे मतलब नाम छै अहाँ सबके अधोगति, ई तऽ अहाँ सबके तात्पर्य भए गेल है। कहै लए जँ ई तात्पर्य छनि तैं लेखक वृंद के ओकर निदान कारण निरूपण करबाक आदेश केलनि अछि। मतलब ई जब कारण अहाँ सबके स्पष्टे यऽ तऽ एकर जे छै मतलब उपचार करैके एक प्रकार से जे छै या निदान करैके लेल जे छै कारण एहिमे मतलब आदेश करै छथिन लेखक। बुझलिए जे मिथिला के अधोगति के निदान केना हेतै। कह रहलिए ककरा सापेक्ष मिथिलाक अवस्था नीच ई बुझब कठिन अछि। मतलब केकरा अपेक्षा मतलब मिथिला के स्थिति नीचा मुँहे जाइ छै ई बुझनाइ की छै कठिन छै। मिथिलाक अधोगतिसँ ई बोध होइत अछि जे पूर्व कालमे मिथिलाक दशा छल ताहिसँ एखन नीच दशा अछि। मतलब मिथिलाक अधोगतिसँ जे छै ई बोध होइ छै जे प्राचीन कालमे जे मिथिलाके स्थिति छलै ओ वर्तमान कालमे स्थिति की भऽ गेलै ओहिसँ थोड़ा नीच भऽ गेलै। ई सिद्धांत प्रायः समस्त जनतासँ स्वीकृत अछि, और ई सिद्धांत लगभग सब जनता से स्वीकृत अछि। मतलब सब जनता मानै छै जे प्राचीन काल में मिथिला के जे स्थिति छलै वर्तमान काल में की भऽ गेलै थोड़ा सा डाउन भऽ गेलै, मतलब नीचा की ओर भऽ गेलै। परंतु हमरा तुच्छ बुद्धि में एहि सिद्धांतक प्रसंग संदेह अछि। लेकिन लेखक कहि रहल छथिन जे हमरा छोटा सा बुद्धि में जे छै एहि के प्रसंग के मतलब की छै संदेह या बुझलिए जे सब केना कहि सकै छै जे अहाँ जे मिथिला अधोगति के तरफ ही जा रहल छै, तऽ एहि पर हमरा संदेह या। कह रही है एक संदेहक सूचना हम दू एक बेर सभा समिति में केनो छी। मतलब कह रही है इस संदेहक सूचना जे छै हम एक दूगो समिति में कहनहु छी। बुझलिए कह रही है पूर्वकालीन मिथिला से जे सत्ययुगी व द्वापर युगी जनक याज्ञवल्क्य के समय बुझ तखन तऽ अवश्य ई स्वीकार करहीक पड़ैत अछि जे मिथिलाक अवस्था ओहि अवस्थाक अपेक्ष नीच अछि। मतलब कहि रहलिए जे पूर्व काल में मिथिला से जे सत्ययुगी व द्वापर युगी जेना जनक भऽ गेलै याज्ञवल्क्य भऽ गेलै समय बुझ तखन तऽ अवश्य ई स्वीकार करहीक पड़ैत अछि जे मिथिलाक अवस्था ओहि अवस्थासँ नीच अछि। मतलब ओहि टाइम से मतलब पता चलिए जाइ छै जे अभी नीच छै। कहले परंतु से तऽ केवल मिथिलाक नहीं कुरु पंचाल अयोध्या मथुरा इत्यादि समस्त संसारक यह दशा छै। लेकिन कह रहा है अगर से बात तो सिर्फ मिथिले के लेल नहीं छै, मिथिला के अलावा भी छै जेना कुरु भऽ गेलै, पंचाल भऽ गेलै, अयोध्या भऽ गेलै, मथुरा भऽ गेलै, एहि सब संसार के मतलब वह दशा छै। कह रहा है यद्यपि एहू प्रसंगक ई विचारणीय थिक जे सत्ययुगी व द्वापर युगी में देशक सामान्यतः अवस्था की रहै से निश्चित रूपेण बुझबाक सामग्री नहीं अछि। लेकिन कह रहा है जे ई सब तो छै ठीक छै मान लिया, लेकिन एहू प्रसंग के विचारणीय थिक जे कि जे सत्ययुगी या द्वापर युग में जे मतलब मान लिया अपना देश के जे स्थिति छलै या मिथिला के जे स्थिति छलै ओकरा निश्चित रूप से बुझे के या एक प्रकार से मतलब ओकरा एकदम पूरा सही जानकारी दै वाला जे छै कोनो ठोस सामग्री नहीं छै। मतलब ओकरा बुझे के मतलब कोनो निश्चित रूप से सामग्री नहीं छै। कह रहे जनक परम ज्ञानी क्षत्रिय छलाह, जनक जे छै परम ज्ञानी क्षत्रिय छलाह, याज्ञवल्क्य उत्कृष्ट ऋषि छलाह ई सत्य, परंतु जनक याज्ञवल्क्य सन ओहू युग में कै गोट छलाह से नहीं बुझल जा सकैत अछि। मतलब ई तऽ अहाँ सब जानै छियै जे जनक परम ज्ञानी क्षत्रिय छलाह और याज्ञवल्क्य जे छै ओहि टाइम के एकदम बहुत बड़ा ऋषि छलाह। लेकिन ई तऽ सत्य छै, परंतु जनक और याज्ञवल्क्य सन जे छै ओहि टाइम में और कते विद्वान हेतै एकर बारे में तो कोनो जानकारी अहाँ के पास नहीं है, ठीक छै ने। तैं कह रहिए ओहिके बाद छै जे कोनहु दू वस्तुक तुलनात्मक विचार ताहि अवस्था में भऽ सकैत अछि जखन दुनू ज्ञान होय। मतलब कह रहा जे जखन दू वस्तु के अहाँ तुलना करै छियै तऽ तुलना तभिए अहाँ कऽ सकै छियै जखन अहाँ दुनू के बारे में जानि रहल छियै। जेना कोनो झगड़ा लड़ाई में जाइत होबै अहाँ सबके पंचायती जे होइ छै तऽ की होइ छै दुनू के पहले बयान सुनल जाइ छै, और मान लिया अगर कोनो एगो के सुनबै तऽ पता चलत उ गलत छै, ओकर सुनबै तऽ पता चलत उ गलत छै।
तो ओहिना कहि रहल यऽ, मानि लिअ कोनो दू वस्तुके अगर तुलनात्मक विचार करै छियै तऽ ओ तखने संभव छै जखन अहाँ दुनूके बारेमे जे छै विस्तृत रूपसँ जानै छियै। अगर एगोके बारेमे जानैत होबै तऽ फेर ओ तुलना अहाँके गलत भऽ जायत। कहि रहल यऽ, तेँ उपस्थित तुलना अति प्राचीन मिथिलासँ करब दुस्साहस होय, तेँ 150 वर्ष पूर्व मिथिलाक अवस्थासँ आजुक मिथिलाक अवस्थाक तुलना करबाक चाही। तैँ कहि रहल यऽ जे अति प्राचीन मिथिलासँ जे छै अभीके मतलब वर्तमानमे जे तुलना करबै ओ एकटा दुस्साहस छै, मतलब एक प्रकारसँ बेवकूफ़ी छै। किएकि ओहि टाइमके मानि लिअ कोनो जे स्रोत सब छै या ओहि टाइमके जे पूरा जानकारी जे कंप्लीट रूपसँ जेना इतिहास सबमे मिलै छै ओहि प्रकारसँ मतलब पूरा जानकारी तऽ मिल नहि रहल यऽ, तऽ अहाँ वर्तमान स्थिति तऽ जानि रहल छियै लेकिन ओ टाइमके की स्थिति छलै ई तऽ नहि जानि रहल छियै, तऽ ओ दुनूमे तुलना करना एक प्रकारसँ दुस्साहस भऽ जायत। तैँ कहि रहल यऽ जे 150 वर्ष पूर्व मिथिलाके अवस्थासँ जे छै आजुक मिथिलाके अवस्थाके तुलना अहाँ कऽ सकै छी। 150 वर्ष पहिलेके लऽ लिअ आओर वर्तमानके लऽ लिअ तऽ एकर अहाँ तुलना कऽ सकै छियै। कहि रहल यऽ जे देशक अवस्था निर्भर रहैत अछि विद्या, धन, धर्म ओ आचार पर। मतलब देशक अवस्था जे निर्भर रहै छै कथी पर, तऽ विद्या पर, धन पर, धर्म पर और आचार पर, मतलब व्यवहार पर एक प्रकार से, बुझलिए। कहले विद्याक प्रसंग मिथिलाक अधोगति भेल अछि से नहीं देख पड़ैत अछि। कहि रहल यऽ विद्याक प्रसंग में, मतलब ज्ञान के प्रसंग में या विद्या के प्रसंग में जे कहबै अहाँके मिथिला के अधोगति भेलै हन, ई मतलब की कहि सकै छै एक प्रकार से ओ देखे में नहीं आबि रहल यऽ। कहि रहल यऽ जनश्रुति व कल्पना पर निर्भर नहीं रहे, हम केवल स्वकीय साक्षात अनुभव अनुसार विचार करब। और कहि रहल यऽ ई हम सिर्फ जनश्रुति या कल्पना के आधार पर नहीं करब बल्कि जे हमारा पास साक्षात छै ओकरा से हम तुलना कऽ के मतलब ई विचार करब। ठीक छै ना। जे विद्या के मामले में कि मिथिला के अधोगति भेल छै, तो देखियो कहले मिथिला में एहि 50 वर्षक मध्य संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी एहि 4 भाषाक शिक्षाक प्रचार छल। कहि रहल यऽ जे एहि 50 वर्ष में मिथिला में संस्कृत के, फारसी के, अंग्रेजी के, हिंदी के एहि 4 भाषा के मतलब शिक्षा के प्रचार छल। संस्कृत पढ़निहार विद्यार्थी व कृत विद्यक संख्या जे 50 वर्ष पूर्व छल, मतलब कह रहा ई 4 गो जेना संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी, हिंदी ई 4 गो भाषा के शिक्षा प्रचार करे वाला तो छल ज़्यादा मात्रा में, लेकिन संस्कृत पढ़निहार विद्यार्थी और कृत विद्यक संख्या जे 50 वर्ष पूर्व छल ताहिसँ 1 गुना बेसी एखन अछि। लेकिन कहि रहल यऽ ओहिसँ कईयक गुना अभी बेसी अछि, बुझलिए। लेकिन कहि रहल यऽ जे 50 वर्ष पूर्व जे प्रगाढ़ पांडित्य देश में जाहि संख्या में छल से प्रायः एखन नहीं देखल जाइत अछि। मतलब कहि रहल यऽ जे 50 वर्ष पूर्व जेना अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत ई सब पढ़े वाला व्यक्ति छलै ओहिसँ तऽ कईयक गुना विद्यार्थी अभी छै, लेकिन 50 वर्ष पहले जे अहाँ अपना सबके मिथिला में जे छलै कथी प्रगाढ़ पांडित्य सब, मतलब बड़ा बड़ा पंडित सब, वो वर्तमान में अहाँ सबके देखे के नहीं मिल सकैया। परंतु यथार्थ विचार करी तऽ एखनहु धरि प्रगाढ़ पांडित्य मिथिला मध्य वर्तमान अछि ओ आन देशक अपेक्षा अधिके अछि। लेकिन देखियो ये प्रगाढ़ विद्वान प्राचीन काल में के तुलना अभी वर्तमान में करबे तो जितने संख्या में पहले छलै प्राचीन काल में वर्तमान में ओते नहीं छै, लेकिन दोसर तो देश के तुलना में करबे तो पता चलत अभी भी मान लिया अभी कम छै, तैयो दोसर देश से अपना देश में की छै ज़्यादा छै प्रगाढ़ विद्वान सब, बुझलिए न। कह रहे जँ एकर लोपक डर अछि तकर कारणांतर छै, मतलब कारणांतर छै, मतलब अगर एकर लोप के डर छै, लोप मतलब एकर विलुप्त होय के डर छै तो तकर कालांतर छै, लोकक दोष नहीं। मतलब और वो जे विलुप्त भेल छै तो ई मतलब काल के दोष छै, समय के दोष छै, समय के अनुसार सब मतलब घटैत बढ़ैत रहे छै, ई कोनो लोक के दोष नहीं छै। कह रहल यऽ जे कालक दोष छै, बुझलिए ना, ई समय के दोष छै। कह रहे कार्य प्रणालीक दोष, परीक्षा पिशाचिक दोष, मतलब ई लोक के दोष नहीं छै, कालक दोष छै, कार्य प्रणाली के दोष छै, परीक्षा पिशाचिक दोष छै, बुझलिए न। 50 वर्ष पूर्व संस्कृत के एक बेर एहि पिशाचिक दर्शन होइत छलैक शास्त्र समाप्त केला पर। मतलब कह रहल यऽ जे 50 वर्ष पूर्व जे छै संस्कृत के एक बेरी एहि पिशाचिक दर्शन होइत छलै कब, तऽ शास्त्र समाप्त केला पर। तऽ एहि पाठ में जे छै परीक्षा के
पिशाचनी कहल गेलै हन। तो कह रहा संस्कृत वाला में जी पिशाचनी के भेंट कब होइ छलै, तो जब शास्त्र समाप्त होइ छलै तब, बुझ गेलै। समाप्त केला पर मिथिलेशक ओतऽ मतलब कह रहे प्रतिष्ठा लाभार्थ कह तावत भरि स्वतंत्र रूपेण गुरुसँ शिक्षा प्राप्त करै छलै। मतलब संस्कृत में जे छै परीक्षा पिशाचनी से भेंट होइ छलै कब, तो शास्त्र समाप्त केला पर मिथिलेश मतलब राजा के ओतऽ प्रतिष्ठा लाभार्थ करे टाइम में जे छै परीक्षा एक प्रकार से लायल जाइ छलै। तावत की करे छलै स्टूडेंट सब एकदम बिल्कुल स्वतंत्र रूप से पढ़ि कऽ मतलब गुरु से शिक्षा प्राप्त करे छल। कह रहा आब तऽ अक्षर मात्र लिखऽ एलै कि लगले प्रथमा पिशाची के भेंट करावल जाइत छै। मतलब और कह रहा अभी के टाइम में जे छै जो अक्षर मात्र लिखा आवे छै और पता चले अगला प्रथमा पिशाची से मतलब भेंट होइ छै, है ना। अभी मान ले कि पहला में गेले तभियो पता चलते एग्जाम में, फिर पहला से दूसरा में जाके छै तभियो ओकरा एग्जाम दे पड़ते। तो परीक्षा के पिशाचनी कहल गेलै। जे कह रहा प्राचीन काल में ई व्यवस्था सब नहीं छलै, एके बेर परीक्षा कब दै छलै तब पता चलत एके बेर मतलब शास्त्र समाप्त केला पर। अभी तो अहाँके डेगे डेगे परीक्षा दऽ के बढ़ऽ पड़ै छै, तेँ एकरा कहै छै जे आब तऽ अक्षर मात्र लिखऽ एलै कि पता चले अगले प्रथमा पिशाची से भेंट करावल जाइत अछि। परीक्षा पिशाची तेहन भऽ लागैत छै जे प्रायः 25 वर्षक अवस्था धरि नहीं छोड़ैत छै। मतलब और परीक्षा पिशाचनी तेहन भऽ जाइ छै जे समझ लियौ 25 वर्ष के अवस्था तक मतलब ई पीछा नहीं छोड़े छै। तदंतर नाना व्यग्रग्रस्त भऽ शास्त्रक व्यवसाय से विमुख भऽ जाइत अछि। तेँ मतलब नाना प्रकार के व्यग्रस्त मतलब बहुत सारा समस्या आबै छै और शास्त्रक व्यवसाय से मतलब विमुख भऽ जाइ छै, मतलब शास्त्र से थोड़ा दूर भागि जाइ छै। परंतु एतबैत संस्कृत विद्या प्रचार के न्यून नहीं कहि सकैत अछि। तेँ मतलब एतबे संस्कृत विद्या के प्रचार के न्यून नहीं कहि सकै छै। मतलब इएह सब जे कारण छै इहो अहाँ नहीं कहि सकै छियै। कह रहा 50 वर्ष पूर्व मुसलमानी राज्यक प्रभाव एतबे रहि गेल छलै कि जे प्रायः धनिक घर में बालक के फारसी शिक्षा होइत छलै। कह रहा 50 वर्ष पूर्व जे छलै वो मुसलमानी राज्यक प्रभाव मतलब बहुत सारा मुस्लिम सब अपना देश पर आक्रमण केने छलै, यहाँ सब पता है। तो कह रहा 50 वर्ष पूर्व मुसलमानी राज्य सबके सिर्फ एतबी प्रभाव छलै जे मतलब उच्च कोटि के मतलब जे धनिक घर के प्रायः बालक सब रहे छलै ना, वो की करे छलै तब फारसी शिक्षा मतलब वो ग्रहण करे छलै। जेना वर्तमान में अहाँ सब देखबै जेकर आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक होते तो वो अपना बच्चा से मतलब CBSE बोर्ड में मतलब पढ़बै छै, इंग्लिश के थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस देलक। तो एना समझियो जे 50 वर्ष पूर्व मुसलमानी राज्य के सिर्फ एतबी प्रभाव छलै जे व्यक्ति मान लिअ अच्छा परिवार से रहे छलै तो वो अपना बालक के मतलब फारसी के शिक्षा दै छलै। कह रहा हमरहु बाल्यावस्था में अलिफ बे क परिचय करावल गेल छल, परंतु ई 2 अक्षर छोड़ और किछु स्मरण नहीं रहल यऽ। तो लेखक कह रहा जे हमरो बाल्यावस्था में अलिफ बे मतलब ई फारसी से मतलब उर्दू के मतलब ई सब जेना अपना अ से पढ़े छे ना, तो उर्दू में ओनाहिते अलिफ बे क के मतलब शुरुआत कयल जाइ छै। तो लेखक कह रहा जे हमरहु बाल्यावस्था में अलिफ बे क के परिचय करावल गेल छल, लेकिन हमरा ई 2 अक्षर के अलावा बाकी कोनो याद नहीं है, सिर्फ अलिफ बे ही लेखक के याद छै। कह रहा परंतु आब प्रायः केओ मैथिल बालक फारसी नहीं पढ़ैत अछि, लेकिन प्रायः आब केओ मैथिल बालक जे छै उ मतलब फारसी नहीं पढ़ैत अछि। कह रहा एहि अंश में विद्याक ह्रास अवश्य भेल अछि, लेकिन कह रहा एहि अंश में जे छै विद्याक ह्रास अवश्य भेल छै, किएकि मैथिली मान लिअ फारसी भी एकटा भाषा छै, वो अहाँ नहीं पढ़ि रहल छियै तो मान लिअ ओकर तऽ अभाव छै यहाँ में। भले मान लिअ भाषा तो कुछ भी रहे अहाँके जानकारी रहेके चाही आ रहै छै तो मान लिअ बेहतर रहै छै। तो कह रहा एहि मामले में मतलब कहि सकै छियै जे विद्याके ह्रास अवश्य भेल छै। कह रहा अंग्रेजीक प्रचार तऽ 50 वर्ष पूर्व से छल जे प्रथम मैथिल BA प्रायः हमर ज्येष्ठ भ्राता बिंदेनाथ बाबू छलाह। मतलब कह रहा अंग्रेजीक प्रचार 50 वर्ष पूर्व से छल जे प्रथम मैथिल में BA जे केलक छल के जे ई गंगानाथ झा के ज्येष्ठ भ्राता छलखिन जेकर नाम छलै बिंदेनाथ बाबू। तो यहाँ सबके ऑब्जेक्टिव में पूछल जात जे मैथिल में प्रथम BA करने वाला व्यक्ति के छला, तो याद रखबे गंगानाथ झा जी के ज्येष्ठ भ्राता जेकर नाम छलै बिंदेनाथ बाबू। ई कहिया केलखिन तो कह रहा 1888 ईस्वी में BA पास केलन। तो बिंदेनाथ बाबू जी छलखिन
गंगानाथ झा जी के ज्येष्ठ भ्राता, वो 1888 ईस्वी में BA पास केलनि। कह रही दरभंगा जिला में प्रथम हाई स्कूल राज हाई स्कूल छल, जे प्राय 1880 व 81 में भेल, ताहिसँ पूर्व मिडिल स्कूल छल। मतलब और दरभंगा जिला के कहि सकै छियै जे प्रथम हाई स्कूल जे छै ओ राज हाई स्कूल छल, जे प्राय 1880-81 ईस्वी में भेल छल। अभी भी यहाँ सब दरभंगा से बिलोंग करैत होबै तो मान लिअ क्या बेर हमरो सबके सेंटर पड़ल छै, मतलब राज हाई स्कूल में 12th में लगभग बुझियो। तो ये राज हाई स्कूल अहाँ सबके देखऽ के मिलत कतऽ, तो अभी जब अहाँ जेबै यूनिवर्सिटी कैंपस के ओइ साइड मतलब कहि सकै छियै, मतलब आयकर चौराहा छै, वहाँ पर अहाँ सबके राज हाई स्कूल देखे के मिलत। तो दरभंगा से के सब देख रहल छै और राज हाई स्कूल के सब जान रहल छै, अहाँ सब कमेंट बॉक्स में हमरा बतायब, ठीक छै। तो समझ सकै छियै दरभंगा जिला के सबसे प्राचीन मतलब हाई स्कूल है, सबसे पहले के राज हाई स्कूल। वैसे पहले दरभंगा में मात्र मिडिल स्कूल चले। कह रही आय मैथिल ग्रेजुएट संख्या थी कहीं तक प्रायः अत्यधिक नहीं हुए। मतलब कह रही आय मैथिल ग्रेजुएटक संख्या के अगर संख्या थी कहीं तक प्रायः अत्यधिक नहीं हुए। वो दरभंगा जिला कौन कथा दरभंगा शहर में प्रायः 4टा हाई स्कूल वर्तमान में है। मतलब कह रही है जे अभी वर्तमान में मैथिल ग्रेजुएट के संख्या गिनबे तो मतलब कमी नहीं भेटत अहाँ सबके। कह रही है जे दरभंगा जिला कोन कथा दरभंगा शहर में प्रायः 4टा हाई स्कूल वर्तमान में है, और दरभंगा जिला में कह रही है वर्तमान में 4टा हाई स्कूल है। कहले हिंदी के शिक्षा तो 50 वर्ष पूर्व प्रारंभ मात्र भेल छल, और हिंदी के शिक्षा मात्र 50 वर्ष पहले जे छै प्रारंभ भेल छल। अक्षरारंभ मिथिलाक्षरे से होइत छल। मतलब अक्षरारंभ मतलब अक्षर के शुरुआत जे छै मिथिलाक्षर से ही होइत छल। आब तो मिथिलाक्षर व्यवहार केनिहार के दिनानुदिन कम भेल जाइत अछि। मतलब हिंदी के प्रारंभ मात्र 50 वर्ष पहले भेल छलै, और हिंदी के अक्षर के भी मतलब अक्षरारंभ कहि सकै छै एक प्रकार से जे मिथिलाक्षर से ही होइत छल। लेकिन वर्तमान में मिथिलाक्षर के व्यवहार करे वाला मतलब मिथिलाक्षर के यूज करे वाला दिन पर दिन की भऽ जाइ छै और कम भेल जाइ छै, बुझलिए। कह रही मैथिली के दृष्टि से एकर ह्रास कहब, परंतु हिंदी के दृष्टि से उन्नति ई मान पड़ैत अछि। कह रही है जे मैथिली के दृष्टि से तो एकर ह्रास कहब, लेकिन हिंदी के दृष्टि से ई उन्नति भेल जाइ छै, कियाकि हिंदी के पढ़निहार व्यक्ति ज़्यादा होइ छै तो हिंदी के दृष्टि से उन्नति भऽ गेलै। लेकिन अगर मैथिली अक्षर के दृष्टि से देखबे तो ओकर यूज केनाइ कम भऽ गेलै, तो ओकरा कहि सकै छियै अधोगति अहाँ कहि देबै, ठीक छै। कह रही है धनक प्रसंग 2 गोट दृष्टांत पर्याप्त होइत अछि। मतलब धनक प्रसंग धन के प्रसंग जे छै ओ 2 गोट दृष्टांत पर्याप्त होइ छै, मतलब 2 गो दृष्टि से अहाँ ओकरा देख सकै छियै। कह रही 50 वर्ष पूर्व देशक जमींदार लोकनिक प्रसंग ई उपहास प्रसिद्ध छलनि जे जमींदारक लक्षण 2 गोट। मतलब 50 वर्ष पूर्व जे देश के जमींदार लोकनि छलै तो प्रसंग ई उपहास प्रसिद्ध छलै कि जे जमींदार के लक्षण 2 गो होइ छलै। कह रही है एक तो ई जे जतऽ जेथी दोसाला बिना नहीं जेथी। मतलब दोसाला मतलब एकटा 2-4 गो सवारी लऽ कऽ जाइ छलखिन लगभग दोसाला, तो ओहि बिना मतलब नहीं जाइ छलखिन। आ दोसर जे ऋणग्रस्त होती आइ काल्हि बहुत कम मैथिल जमींदार होता, और दोसर ई जे ऋणग्रस्त होती कह रही है आइ काल्हि बहुत कम मैथिल जमींदार होता जिनका में ई लक्षण पूर्ण रूपे भेटल। और कह रही है देखियो यहाँ कह रहे 2 गो मेन जमींदार के लक्षण है। एकटा ई जे कहीं जेथिन तो वो दोसाला बिना नहीं जेती, और दूसरा ई जे ऋणग्रस्त होती ओकरा वहाँ वो नहीं जेती, बुझलिए। कह रही है आइ काल्हि बहुत कम मैथिल जमींदार होता जिनका में ई लक्षण पूर्ण रूपे भेटत। कह रही है जे सामान्य जनता में उत्तम श्रेणी सज्जन रहती से प्रायः अपने ही हाथक बान्हल पाग ओ एकटा दुपट्टा एतबा पहिरब पर्याप्त बुझे छथिन। मतलब और सामान्य जनता में जे उत्तम श्रेणी के सज्जन रहै छलखिन वो प्रायः अपने हाथ के बनल जे छै एकटा पाग पहिने छलखिन और एकटा दुपट्टा पहिरे छलखिन, और बस एतबी पहिरनाइ जे छै ओ पर्याप्त बुझे छलखिन। कह रही है सर्वत्र यही वेश ड्रेस रहन, और सब जगह लगभग यह वेश और ड्रेस रहन, बुझ गेलिए।
कह रहे आई एहिसँ अतिरिक्त एक फतूही या बनियान, ताहि पर एक कमीज और दुपड़ी, एकटा कोट व अचकन। मतलब ई तो पहले छल, अब वर्तमान में की होले तो आई एकटा फतूही मतलब और ऊपर से बनियान, तही पर एकटा कमीज और ओहि पर एकटा की होके चाहिए, कोट होके चाहिए एकदम अचकन सब लगा कर, बुझिए। तो ई अभी के वर्तमान में भ गेल। कह रहे पूर्व पागक दाम 1 टका छल, पूर्व में पागक दाम 1 टका और दुपट्टा 8 आना में। ई यहाँ के ऑब्जेक्टिव में भी देखे के मिलल जे पूर्व में पाग के दाम कते छले 1 टका और दुपट्टा के दाम 8 आना। कह रहे जँ बड़े आडंबर अपेक्षित होइन तो एकटा मिर्जैक खुटिया प्रायः 8 आना व 12 आना में। कह रहा जे बड़ा आडंबर अपेक्षित होइन तो एकटा मिर्जैक खटुआ जो है ना खुटिया, वो प्रायः 8 आना और 12 आना में मतलब भेट जाए छले, बुझिए। कह रहे तहीसँ एक गुण बेसी एखन अछि, मतलब तहीसँ कईयक गुण बेसी अभी अछि। कह 50 वर्ष पूर्व प्रगाढ़ पांडित्य देश में जहि संख्या में छल से प्रायः एखन नहीं देखे के मिलैया। कह रहा 50 वर्ष पूर्व जे मतलब पांडित्य छल जहि संख्या में, वही संख्या में वर्तमान में देखे के नहीं मिल रही है। देख की कह रहा है, जो बड़े आडंबर अपेक्षित होइन तो एकटा मिर्जैक खुटिया प्रायः 8 आना आ 12 आना में की होइ छल, तो 8 आना आ 12 आना में तैयार होइ छल, सब मिलाकर 3 टका से अधिक नहीं। मतलब कह रहा मतलब सब पूरा ड्रेस व्रेस मिलाकर जैसे 3 टका से बेसी नहीं होइ छल। कह रहे आब तो 3 टका कमीज ओ कोटक प्रायः कि सियाइए में लगे छे। कह रहा आब तो 3 टका जे छे ना वो कमीज और कोट के प्रायः सिलाई में ही लग जाए छे, जे वही टाइम में मतलब 3 टका में एकदम पूरा बढ़िया से सज धज जाए छे। कह रहे छोट व गरीब लोग अधिकांश विष्टी पहिरे, छोट और गरीब लोग जो रहे छलखिन वो अधिकांश विष्टी पहिरे छलखिन। जो कुछ नीके भेले तो 4 हाथक एकटा तौनी पहिरब पर्याप्त बुझे छल, और जो कनी स्थिति ठीक रहे छले तो 4 हाथ के एकटा तौनी पहिरब जे छे वो पर्याप्त बुझे छला, बुझिए। कहला आप देहात में धोती परसा एकटा बनियान आ गंजी प्रायः देखबे करबे, और आप जे छे देहात में धोती परसा एकटा बनियान और गंजी जे छे प्रायः देखबे करबे। कह रहे पूर्व काल में लालटेन संग ल क केवल बबुआन लोकनी चलती, और पूर्व में जे छे लालटेन एकटा हाथ में ल के चले छलखिन, तो जे बबुआन लोकनी छलखिन से मतलब राजा महाराजा टाइप के। कह रहे आप तो देहात में जन बनिहार अन्हार में बहुत काल लालटेने ला कर चले छे, लेकिन मतलब पहले पूर्व टाइम में कह रहा जे लालटेन ला के चले छलखिन जे मतलब बबुआन लोग सब, मतलब एक प्रकार से मतलब महाराजा टाइप के। लेकिन वर्तमान में कह रहा आप जे जन बनिहार जे काम करे वाला रहे छथिन वन में, वो भी मतलब लालटेने ला कर चलते थे। कह रहा एहि सबसे धनहुक ह्रास नहीं सूचित होते है, मतलब एहि सबसे हम धन के ह्रास सूचित नहीं कह सके छिए, बुझिए। कह रहा धर्मक प्रसंग ई विचारणीय होत जे धर्म पद से की विवक्षित थे। कह रहा धर्मक प्रसंग ई विचारणीय होत जे धर्म के पद से की विवक्षित है, बुझिए। कि आंतरिक धार्मिक बुद्धि और संस्कार अथवा बाह्य धार्मिक आचरण, मतलब धर्म पद से मतलब कि विवक्षित है, मतलब कि आंतरिक धार्मिक बुद्धि से या संस्कार से या बाह्य धार्मिक आचरण से, दोनों में की संबंध से। कह रहा जो बाह्य धार्मिक आचरण बुझी तो तकर ह्रास अवश्य देखन जाते। कह रहा अगर धर्म के पद से तुलना करबे तो जो बाह्य धार्मिक आचरण बुझबे तो वही स्थिति में जरूर मतलब ह्रास होते। कह रहा कारण जे 50 वर्ष पूर्व के 50 वर्ष पूर्व भर सके कोनो नीक लोकक घर छल जहिमे सालग्रामिक पूजा प्रतिदिन नहीं हो। किया अगर मान लिया जो बाहरी धार्मिक आचरण बुझ से देखबे तो वही स्थिति में जरूर मतलब की भेलन ह्रास भेलन, कि 50 वर्ष पूर्व भर सके कोनो एहन घर छले जहिमे सालग्रामक पूजा प्रतिदिन नहीं होए, परंतु आइ बहुतो घर में तकर अभाव देखल जाते। लेकिन तेकर अभाव जे छे अभी के टाइम में बहुतो घर में देखबे अभी बिना पूजा पाठ के लिए ही लोग खा ले छे, हालांकि कुछ कुछ घर में अभी भी प्रायः एहन होय छे। कह रहे एकरा धार्मिक आचरणक ह्रास अवश्य मानब पड़े, मतलब एकरा जे छे धार्मिक
धार्मिक आचरण के ह्रास जे छै अवश्य अहाँके मानऽ पड़त एकरा, ठीक छै। ओहिके बाद कहि रहलिए जे धर्मसँ यदि धार्मिक बुद्धि और संस्कार विविक्षित होय तऽ तकर ह्रास नहीं देखल जाइत अछि। कहि रहलिए धर्मसँ यदि धार्मिक बुद्धि और संस्कार विवक्षित होइत तऽ तकर ह्रास मतलब नहीं बुझल जाइत अछि। कहि रहलिए सत्यम वद, धर्मचर्य इत्यादि सामान्य धर्मक परिपालन 50 वर्ष पूर्व कम छल। मतलब सत्यम वद मतलब सत्य बाजे के छै, धर्म पर चले के छै, मतलब ई सामान्य धर्म के परिचालन 50 वर्ष पूर्व कम छल। कहि रहलिए फूस बाजब बुधियारक विशिष्ट लक्षण बुझल जाइत छल। फूस बाजब मतलब कि झूठ बाजब ई बुधियार के विशिष्ट लक्षण बुझल जाइत अछि। अभियो मान लिअ कि अब जे मान लिअ सीधा साधा आदमी छै, जे मान लिअ अपन दिल के बात केकरो कहि जाइ छै आ सत्यबाज पूरा हमेशा बाजि दै छै, तऽ ओकरा लोग की कहै छै बता टाइप के, ई मतलब ढानेल छै, ओनाहिते मतलब कुछो बाजि दै छै, तऽ उ होइ छै। आ जे चतुर टाइप के मान लिअ चीटिंग बाज रहतै ओकरा आइ काल्हि बुद्धिमान कहै छै। तऽ वएह पहिले भी कहि रहल छल कि जे फूसि बाजब मतलब झूठ बाजब बुधियारक विशिष्ट लक्षण बुझल जाइत अछि। कहि लिए प्रतारण कऽ धन उपार्जन करब होशियारीक चिन्ह छलैक। मतलब केकरो प्रताड़ना कऽ के धन उपार्जन करब ई मतलब होशियारी के की छलै, एक प्रकार से चिन्ह छलै। ई सब तो कोनो बात नहीं होता। कहि रहलिए एहि दिशि आब दशा नीक सन बुझल जाइत अछि, और एहि सब दिशा में जे छै आब दशा थोड़ा सा ठीक बुझल जाइत छै। के एतबे तऽ अवश्य जे केओ फूसि बाजैत अछि ओ मिथ्या व्यवहार कऽ धनोपार्जन करैत छै से लज्जित रहैत छै। मतलब कहि लिए एतबे तऽ अवश्य मतलब एतबे तऽ अवश्य छै जे फूसि बाजि कऽ मिथ्या व्यवहार कऽ कऽ जे छै धन के उपार्जन करै छै से हमेशा की रहै छै, लज्जित रहै छै। ओ उपहास्यास्पद होइत अछि, मतलब हमेशा ओकर की होइ छै, उपहास होइ छै एक प्रकार से। कहि लिए एतबे तऽ हमरा जानैत मिथिलाक अधोगति के अप्रसिद्ध बुझबाक चाही। कहि रहलिए एतबे तऽ हमरा जानैत मिथिला के अधोगति के की बुझे के चाही, अप्रसिद्ध बुझे के चाही। कहि रहलिए अंग्रेजी प्रचारक कमी के निदान भेल पछुआयब, मतलब अंग्रेजी प्रचार के कमी के निदान भेल कि पिछुआयब। 50 वर्ष पूर्व हमरा ही लोकनिक अंग्रेजी पढ़ऽ लगलहुँ, मतलब 50 वर्ष पूर्व कहि सकै छियै जे हमहूँ सब मतलब अंग्रेजी पढ़ऽ लगलहुँ। तहि समय में अंग्रेजी पढ़बे में निंदनीय बुझल जाइत छलै, और ओहि टाइम में अंग्रेजी पढ़ना एक प्रकार से निंदनीय छलै, जे मतलब वो अंग्रेजी पढ़े छै मतलब एक प्रकार से ओकरा निंदा कयल जाइ छलै। कहि लिए जखन 1888 ईस्वी में विद्यानाथ बाबू एकमात्र मैथिल बीए भेला तहि दिन बंगाली ओ मद्रासी ओ महाराष्ट्री बीए कऽ कऽ नामावली से 40-50 पृष्ठ कैलेंडरक भरल रहै छल। मतलब कहि रहलिए जाहि टाइम में प्रथम मैथिल बीए जे केलखिन छल विद्यानाथ बाबू, वही टाइम में कहि रहल सकै छियै एक प्रकार से बंगाली मद्रासी और महाराष्ट्री जे छै ने वो बीए नामावली से की रहै छलै एक प्रकार से जे 40-50 पृष्ठ कैलेंडरक भरल रहै छलै, मतलब एक प्रकार से मतलब न्यूज टाइप से छपल रहै छलै। कहि रहलिए एहि पछुआबक प्रतिकार आब असंभव छै, और ओहि पछुएनाइ के प्रतिकार करब आब असंभव छै। तथापि एहू दिशे उन्नति प्रतिदिन भऽ रहल अछि, और कहि सकै छै जे इहो दिशा आब प्रतिदिन उन्नति भऽ रहल छै, कियाकि आब अंग्रेजी पढ़े वाला के आ बीए करे वाला के तो मान लिअ कमी नहीं छै, प्रत्येक घर में मिल जाए। कहि रहलिए जे अवशिष्ट रहल धनक न्यूनता, और अब अवशिष्ट रहल धनक न्यूनता मतलब धन के कमी केना होइ छै। तो कहि रहलिए ई प्रसिद्ध अछि जे धन ही से धन उत्पन्न होइत छै, मतलब और ई बात प्रसिद्ध छै जे धन से ही धन उत्पन्न होइत छै। तैं यदि आप मैथिल जमींदार लोकनिक सावधान भऽ व्यापार दिशि दृष्टि देता तऽ धनहुक वृद्धि होबऽ करत। चल की कह रहलिए, तैं यदि आप मैथिल जमींदार लोकनिक सावधान भऽ कऽ व्यापार दिस जे छै दृष्टि देता तऽ धनहुक वृद्धि होबऽ करत। कहि रहलिए एहि सभक सारांश हमरा वक्तव्य ई जे अपन अधोगति मात्र दिशि दृष्टि देल आत्मग्लानि होयत। मतलब कहि रहलिए एहि सब सारांश हमरा ई वक्तव्य अछि जे अपन अधोगति मतलब अपन अधोगति मात्र दिशि दृष्टि देनाइ मतलब अपना अधोगति के तरफ ही मतलब दृष्टि देनाइ की होते, आत्मग्लानि होत, अपने अंदर अंदर की होइ छै एक प्रकार से ग्लानि होयत। तहिसँ अनुत्साह तैं कर्तव्य अपना में जे त्रुटि अछि एकरा दृष्टि में राखि कऽ उत्साहपूर्वक कार्य व साध्यामी प्रणाम व पातियामी ई प्रतिज्ञा का सब क्षेत्र में आत्मोन्नति द्वारा देशोन्नति
तत्पर हो। मतलब त्या कह रहा अगर मान लिया सिर्फ अपन अहाँ देखबे कथी अधोगति, तो ओइसे एक प्रकार से आत्मग्लानी होइ छै, अनुत्साह होइ छै, कोनो काम के प्रति जे छै ने अहाँ उत्साहपूर्वक काम नहीं कऽ सकै छियै। तैँ कह रहल यऽ जे त्रुटि अछि जेकर दृष्टि में राखि उत्साहपूर्वक कार्य करू और साध्यामी प्राणान व पत्यामी ई प्रतिज्ञा का, मतलब अपना में जे त्रुटि है ओकरा ध्यान में रख कर उत्साहपूर्वक काम करू, ओकर जे उपाय होते ओकरा प्रति अहाँ काम करू और ई प्रतिज्ञा का सब क्षेत्र में की करू, आत्मोन्नति द्वारा देश के उन्नति तत्पर हो, उन्नति करे के लिए तत्पर हो। कहले व्यक्ति एक उन्नति से सामुदायिक उन्नति भ सकैत अछि, मतलब व्यक्तिये के उन्नति से जे छै समुदाय के उन्नति भ सकै छै। जरूरी है मान लिया अगर जब व्यक्ति के उन्नति होते तभिए जाके वही समुदाय के उन्नति होते, और वही समुदाय के उन्नति होते तब जाके मतलब वही जिला के, राज्य के, मतलब देश के उन्नति होइ छै। ठीक है ना। कह रहे अधोगति करैत यथार्थ अधोगति भ जाइत अछि, मतलब अधोगति करैत यथार्थ अधोगति भ जाइ छै। मतलब हमेशा जब अहाँ सोचबै हम नीचे मुँहे जा रहल छी तो पता चलते ऑटोमेटिक नीचे मुँहे चलि जेबै। ताहि दुआरे जे छै हमेशा अधोगति नहीं करे के छै। तैँ अधोगति का दबा ऊर्ध्वगति दिस दृष्टि राखू। ताहि दुआरे जे छै अधोगति के दबा का और ऊर्ध्वगति की ओर दृष्टि राखू। अधोगति के मतलब होइ छै नीचा मुँहे जायब और ऊर्ध्वगति के मतलब होइ छै ऊपर मुँहे जायब। तैँ हमेशा नीचा मुँहे जायब मतलब भोकनाइ छोड़ कर अपन ऊपर गति की ओर, मतलब ऊर्ध्वगति की ओर केना जेबै, एहि बात पर जे छै हमेशा काम करे के चाही। सर्व क्षेत्र में मैथिलिक उन्नति द्वारा भारतवासी भारतीक उन्नति में तत्पर हो। और कह रहा है जे सर्व क्षेत्र में मिथिला, मैथिल और मैथिलिक उन्नति द्वारा जे छै भारतवासी भारती के उन्नति में जे छै अपन तत्पर हो। तो यह अहाँ के छल अधोगति। तो हमरा उम्मीद यह अहाँ सबके समझ गेल है जे अधोगति मेनली जे छै मिथिलाक अधोगति के बारे में चर्चा कयल गेल छै। अधोगति के मतलब होइ छै जे नीचा मुँहे जाए, मतलब अहाँ विकास ऊपर की ओर नहीं कऽ के पता चले ह्रास भऽ रहल छै तो ओकरा कहल जाइ छै अधोगति। जखन अहाँ ऊपर की ओर वृद्धि करबै तो ओकरा कहल जाइ छै ऊर्ध्वगति। बुझलिए। तो मेनली जे एहिमे चर्चा कयल गेल छल ओ मिथिला के अधोगति के बारे में और ओकर निदान केना होते ओहि के बारे में। तो उम्मीद करै छी अहाँ सबके जे छै ई पूरा कहानी अहाँ सबके समझ में आबि गेल है। केहन लागल अहाँ सब वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएब। एहिके बाद हम मिले छी एकर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए बाय। उम्मीद करब अहाँ सबके तैयारी बढ़िया से चल रहा है।